हेलो स्टूडेंट्स। रिलेशन के लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन रिलेशन। क्योंकि रिलेशन पे जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इट मीन्स दैट रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑन रिलेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी टाइप का अगर हम रिलेशन की हम बात करें तो उस पर एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आज का लेक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑन रिलेशन। देखिए प्रॉब्लम ऑन रिलेशन में हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं ऐसे, पहले वन बाय वन। गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज के बाद कौन लगाएंगे हम इसमें फर्स्ट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो आपका, मैं पहला कह रहा हूँ कि आपका डायगोनल। विच इज डायगोनल रिलेशन। जो डायगोनल रिलेशन है, और डायगोनल रिलेशन को और क्या बोलते हो आप, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो हमको करना क्या है कि एक एग्जाम्पल देना है। देखिए लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज डायगोनल या आइडेंटिटी रिलेशन हो। तो कैसे देंगे, देखिए इस पे एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो हम ऐसे देते हैं, कहते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एक्स। एक्स इसमें चलिए हमने ले लिया क्या, ए बी सी। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एक्स सच दैट आर इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, ए बी बी सी सी। ये तो देखिए अगर किसी सेट यक्स पे अगर हमको आइडेंटिटी लिखना है तो क्या होगा भाई, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ए बी बी सी सी, ये वाले आपके आ गए। तो यही तो आपका आइडेंटिटी है, ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। इसी को हम डेल्टा डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी सेट ले लीजिए, सेट में अगर आपका ए बी सी है तो ए बी बी सी सी आएगा। यही आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप तो अभी तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल अभी रहेगा, एक दो आपके जो हमने लिखेंगे टाइप रिलेशन बहुत सिंपल है, लेकिन आगे चलेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अब चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें दूसरा हम लोग बात करते हैं गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज क्या हो, रेफ्लेक्सिव। देखिए रेफ्लेक्सिव रिलेशन हो, तो रेफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या एग्जाम्पल लिखे, सेम वही चीज लिखते हैं। चलिए हमने लिखा है यहाँ पे क्या, कंसीडर अ सेट एक्स। एक्स में हमने क्या ले लिया, ए बी सी, एंड डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स सच दैट। देखिए कैसे डिफाइन किया, आर। तो अब देखिए कह रहा है कि आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, रेफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिलेशन को रेफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बताया था कम से कम उसके अंदर आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ए बी बी सी सी। इसका मतलब इसके अंदर ए बी बी और सी सी, ये तो होना ही चाहिए। और इसके बाद मैंने ये भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके अलावा आपका बाकी जो आर्डर पेयर मिलेंगे, ए बी बी ए, ये सब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इतने पे अगर आप रोक देते हैं तो ये आपका देखेंगे रेफ्लेक्सिव है। और मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है रेफ्लेक्सिव होता है, तो अगर आइडेंटिटी लिख देंगे तो रेफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन रेफ्लेक्सिव आइडेंटिटी वो ये आप नहीं कर सकते। तो चलो अगर इसी में हमने ए बी भी ले लिया तो कोई बात नहीं। मतलब रेफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम उसके अंदर ये आइडेंटिटी वाले आर्डर पेयर तो होने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक वाले आपके आर्डर पेयर तो होने चाहिए। ये कौन से हैं, आर्डर पेयर है, कहाँ वाले, आर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू आई ए,
है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है किससे रिलेटेड टू आई ए, आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये कम से कम इतने तो होने चाहिए, बाकी हो चाहे ना हो, तो हो गया ये रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, तो हमने कहा था कि इस सेट पर आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखो। तो क्या होगा बताओ, आई ए ऑन एक्स मतलब ए बी सी पर, बताइए इस पर क्या होगा, आई ए क्या होगा इस पर, तो यहाँ हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू ए बी बी सी सी, ये आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे सिंस यहाँ पे जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या वो आर का सबसेट है, इसका सबसेट है क्या ये इससे बना है? अगर बना है तो आपने पढ़ा हुआ है, ये मैं बताया था, अगर आइडेंटिटी रिलेशन किसी रिलेशन आर का अगर सबसेट हो जाता है तो हम आर क्या कहते हैं, आर इज रेफ्लेक्सिव। तो हमारा आर क्या हो जाता है, रेफ्लेक्सिव हो जाता है। तो ये देखिए आपका रेफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए इसी तरह से हम आपका एग्जाम्पल में तीसरे नंबर पे हम लेते हैं। चलिए रेफ्लेक्सिव जो है सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देना है आपको सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देना है। थर्ड नंबर में हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान रहे कि जो रिलेशन हम लिख रहे हैं वो सिमेट्रिक का लिखना है। इसका मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है और भी रिलेशन हो जा रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम वो सिमेट्रिक तो होना चाहिए। तो चलिए इस पे देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम लिखते हैं क्या, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, है ना, सच दैट आर इज इक्वल टू में ले लिए यहाँ पे 1 1। देखिए सिमेट्री है तो सिमेट्री के लिए क्या है, अगर 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 का जो है कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 1 ही होगा, तो इसके अंदर होना चाहिए। चलो मान लो यहाँ पे हमने 2 3 ले लिया, तो कहोगे जब 2 3 है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 3 2 भी होना चाहिए। तो आप चाहो तो इतने पे रुक जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, इतने पे रुक जाओ, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए आप आर इनवर्स निकाल लो, और जब आर इनवर्स निकालोगे तो इसका क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा, इसका क्या मिलेगा 3 2 मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा 2 3 मिलेगा। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से क्लियरली यहाँ से देखोगे आर जो है वो आर इनवर्स के इक्वल है। और मैंने बताया था कि जब आर इनवर्स के इक्वल होता है तो क्या होता है, आर इज सिमेट्रिक होता है। तो आर आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये हमने रिजल्ट आपको पहले ही हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया है मैंने। तो ये देखिए आपका सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए फोर्थ में हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव का। हम लोग फोर्थ में बात करते हैं ट्रांजिटिव। रिलेशन की हम लोग बात करते हैं कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिलेशन क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर भी 1 2 3 ले लेते हैं, सच दैट आर इज इक्वल टू हमने लिख दिया। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था हमने बताया था कि अगर 1 3 है, अब फिर देखो यहाँ पे 1 3 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लोगे, 3 2 है। देखो 1 3 से 3 2 से है तो 1 2 से भी होना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर 1 2 से भी होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? इसके लिए मैंने बताया था कि एक बार आर फिर लिखो आप, ये क्या हो जाएगा 1 3 3 2, फिर ये हो जाएगा 1 2। अब क्या करो, यहाँ पे निकालो जो है नाउ, आप जो है आर का कंपोजिशन आर के साथ निकालो, आर कंपोजिट आर निकालो, तो क्या आएगा, देखो 1 3 से है और फिर 3 2 से है, तो क्या आएगा 1 2, ये 1 2 आ गया। अब फिर 1 3 से और कहीं 3 से है नहीं, चलो 3 2 से है और 2 से कहीं नहीं है, 1 2 से है 2 से कहीं है नहीं, बस यही एक सिंगल ऑर्डर पेयर आ गया। अब देखो ये जो आया ये क्या इससे बना है, क्या आर से बना है क्या? तो देखो क्लियरली ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है। तो जब कंपोजिशन आर का सबसेट होता है तो मैंने आपको बताया था इस केस में क्या होता है, आर इज ट्रांजिटिव। तो मैंने बताया था कि आपका क्या हो जाएगा, आर ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। वैसे भी आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, 1 3 से है 3 2 से है तो 1 2 से भी होना चाहिए इसके अंदर। और कभी कभी इसमें कभी कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है कि
ये कंपेयर करने में गड़बड़ी हो जाए, इसलिए आर दिया तो एक बार आर और लिख करके उसका कंपोजिशन निकालिए, जो आएगा अगर आर का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए हम 5वें नंबर में बात करते हैं। देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। 5वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग कहते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू, चलो 1 2 3 ले लेते हैं, है ना, सच दैट। देखिए मैंने यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या लिखा, देखिए सिमेट्री के लिए क्या कहा था आपने, एंटी सिमेट्री के लिए डायगोनल के जो आपके आर्डर पेयर होंगे वो अलाउड होंगे, बाकी क्या होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होगा, बताया था मैंने। तो डायगोनल वाले अगर आप ले लिए ये सॉरी 1 1 ले लिए तो कोई बात नहीं 1 1, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 2 3 लिया 2 3 तो 3 2 नहीं ले सकते आप, या इसमें अगर 1 2 लिया तो 2 1 नहीं ले सकते। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या तरीका बताया था हमने आपको चेक करने के लिए, हमने कहा था इसका इन्वर्स निकाल लीजिए। तो इसका इन्वर्स क्या आएगा 1 1, ये क्या आएगा 3 2, ये क्या आएगा 2 1 आएगा। ये हमने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अबाउट जो है लेक्चर 9 में बहुत ही डिटेल में हमने बताया है आपको। आप जो है लेक्चर 9 का वीडियो जो है आप देख करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स निकालूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 1, यही तो आएगा, यही तो कॉमन है। और इसमें कोई कॉमन है, यहाँ 2 3, यहाँ 3 2, यहाँ 1 2 है, कोई कॉमन है, ये कॉमन है। तो देखिए ये क्या हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का सबसेट है। हमने बताया था कि अगर इंटरसेक्शन अगर आइडेंटिटी रिलेशन का सबसेट हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन आर है इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मैं बता दूं आपको जितने भी टाइप्स के रिलेशन हैं, अगर उस सभी टाइप के रिलेशन में जो सबसे बेहतरीन आपका जो है जो नाइस डिफिनीशन दिया गया है वो एंटी सिमेट्रिक का दिया गया है। चलिए ये बात हो गई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। अब हम लोग 6वें नंबर में बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। 6 नंबर पे हम लोग बात करते हैं एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इक्विवेलेंस हो। तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया रिलेशन तो है नहीं, आपको पता है रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर कोई रिलेशन है तो आपका इक्विवेलेंस होता है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। इसमें एग्जाम्पल देते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं ए बी सी सच दैट आर इज इक्वल टू। देखो अब आपको ऐसा सेट करना है कि ये रेफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। और मैं बता दूं आपको आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन भाई आप तो जो है इम्पटी रिलेशन को इक्विवेलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पटी रिलेशन रेफ्लेक्सिव होता ही नहीं है, बाकी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो होता है। और आपने पढ़ा एंटी सिमेट्रिक भी है आपका इम्पटी रिलेशन। लेकिन अगर आप जो डायगोनल रिलेशन जिसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, मैंने बता दिया है कि वो आपका क्या होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसका मतलब कि इसमें आइडेंटिटी वाला आप ले लीजिए ए बी बी सी सी, इतना अगर इसी पे छोड़ दीजिए तो देखोगे आपका रेफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप एग्जांपल लिखते हैं। देखो अगर आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो है डायगोनल वाले आपके जो है आर्डर पेयर तो होने चाहिए। तो वो आ गए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया काम। अभी तो देखो ये सिमेट्री भी है, सिमेट्री है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ ए बी ले लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए सिमेट्री होने के लिए। तो हम इसको सिमेट्री बनाना है, तो चलो यहाँ बी ए भी ले लिया हमने यहाँ बी ए भी ले लिया। तो अब देखोगे ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए से है, ए बी से है तो ए बी इसमें है, देखो। फिर देखो बी ए से है, ए बी से है तो बी बी इसमें है। तो देखोगे यहाँ पे क्या करोगे कि अगर इसका कंपोजिशन निकालोगे, एक बार आर और लिख करके जब कंपोजिशन निकालोगे तो देखोगे जो आर कंपोजिट आर आएगा वो आर का सबसेट हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जब आर कंपोजिट आर का सबसेट होता है तो ट्रांजिटिव होता है। तो आपका देखोगे ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसलिए आपका क्या है, ये क्लियरली क्या है आपका, क्लियरली आर
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका ये जो रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस है। चलिए इसी में अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हम अब देते हैं एग्जांपल आपको जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। 7 नंबर पे हम देते हैं आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए क्या बताया था मैंने, चलिए देखिए इसमें एग्जांपल पहले हम बताते हैं आपका। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एक्स इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं 1 2 3 सच दैट आर इज इक्वल टू। देखो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी कोई नया रिलेशन नहीं है, ये भी 3 रिलेशन से मिलकर बना होता है। क्या, रेफ्लेक्सिव। अब यहाँ सिमेट्रिक ना होकर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो रेफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए इसको हम लोग पहले बनाते हैं कि रेफ्लेक्सिव। तो रेफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम आपका जो है डायगोनल वाले तो होंगे ही, 1 1 2 2 3 3, ये तो होंगे ही, ये तो आपके होंगे ही। तो अब देखो कि ये अगर आपके हैं, और मैं बताया था कि एंटी सिमेट्रिक के लिए डायगोनल वाले अलाउड होते हैं। डायगोनल वाले क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर ले लूँ, 1 2 ले लूँ, तो देखोगे अभी यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, सिर्फ यहाँ तक बात करूँ, तो देखोगे ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, आपका जो है एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल दूसरे तरीके से सेट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 1 2 ले लें, तो देखो जब 1 2 लोगे तो देखो 1 2 से है और 2 1 से है, तो क्या आएगा 1 2 इसके अंदर है। और फिर 1 1 से है और 1 2 से है, तो क्या आएगा 1 2 भी इसके अंदर है। तो देखो एंटी सिमेट्रिक होने के लिए आप जानते हो कि 1 2, अगर 1 2 है तो 2 1 इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो नहीं लेंगे हम। तो ये देखो कि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि डायगोनल वाले अलाउड होते हैं, आप जानते हो डायगोनल वाले अलाउड होते हैं। और अगर 1 2 लिया तो 2 1 नहीं लेंगे, इसलिए एंटी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि आर के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो सबसेट मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन आपका क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो क्लियरली आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 में देखिए बात करते हैं। अब धीरे धीरे आपका अच्छा होता जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में बात कर रहे हैं रेफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रेफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, दोनों बात ध्यान देना आपको। तो देखिए इसके लिए हमने कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू ABC सच दैट। तो देखिए इसमें कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू, पहले देखो रेफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रेफ्लेक्सिव होने के लिए तो आपके डायगोनल वाले तो आने ही आना है, A B C। अब इसके बाद देखो आपका सिमेट्रिक, इसी को छोड़ दो तो ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है भाई। और इसके बाद अगर मान लो नहीं इसको लेना चाहते तो इसमें चलो अगर AB ले लिया तो सिमेट्री होने के लिए आपको BA भी लेना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। रेफ्लेक्सिव क्यों है, चूंकि आइडेंटिटी वाले जो ऑर्डर पेयर इसमें आ रहे हैं पूरे A B C C। और सिमेट्रिक क्यों है, चूंकि आर का आर के साथ जब निकालोगे, आर और आर इनवर्स निकालोगे दोनों इक्वल आ जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक भी है। तो रेफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। बाकी एंटी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं उससे मतलब नहीं है, ये दोनों रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लियरली आर इज रेफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ये हो गया। चलिए अब हम लोग अगली बात जो करेंगे, देखिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 9 नंबर हम लोग बात करेंगे, 9 नंबर हम लोग बात करेंगे कि वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिलेशन क्या हो आपका, जो रिलेशन आपका
जो है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं इस बार हम। देखिए इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स, एक्स में चलो ले लेते हैं हम ए बी सी सच दैट, देखो इसमें आर कैसे लिख रहे हैं, देखो सिमेट्रिक कह रहे हैं, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करोगे भाई, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर हमने ए ले लिया या ए बी लिया, ए बी लिया, तो इसके अंदर बी ए भी आना चाहिए। अरे ए बी लिया तो सिमेट्रिक होने के लिए बी ए भी होना चाहिए। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव है, ए बी से बी ए से, तो क्या आ गया ए इसके अंदर होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो इसके अंदर ए ले लो, ए ले लो। लेकिन देखो बी ए से और ए बी से, तो बी बी भी इसके अंदर होना चाहिए। देखो ये बी बी, ये तो देखो ये ए भाई बी से है तो बी ए से है, तो ए बी ए इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो लोग बी ए से है, ए बी से है, तो बी बी इसके अंदर होना चाहिए। तो अब देखो ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपका ये क्या हो गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जो रेफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अगला एग्जाम्पल नंबर 10 में है, हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये तो देखिए रेफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे एग्जाम्पल, मैंने बताया कि आप कुछ चाहो तो दे सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट x इज इक्वल टू 1 2 3 सच दैट। अब देखो यहाँ पे रेफ्लेक्सिव होने के लिए R के अंदर तो आपका 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए। अब देखो कि ये रिलेशन आपका जो है रेफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, चाहो तो इसी पर रुक जाओ आप, लेकिन आपको देखो थोड़ा सा बदल के लिखिए, कुछ सीखिए। अब देखो ट्रांजिटिव होने के लिए अगर मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया, समझो मेरी बात, अगर यहाँ पे हमने 1 2 ले लिया, तो अगर 1 2 ले लिया तो देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये क्या जो है ट्रांजिटिव है। कैसे देखो यहाँ पे 1 2 से है, 2 2 से है, तो 1 2 इसके अंदर है, 1 1 से है, 1 2 से है, तो 1 2 भी इसके अंदर है। तो देखो कि ये रिलेशन आपका जो है ट्रांजिटिव भी है और आपका रेफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है। तो थोड़ा सा इसमें आर्डर पेयर को आपस में ऐड करके भी देखो। अब इसको देखो कि हम ट्रांजिटिव नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो एक बार आर और लिखो, आर का आर के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो आर का सबसेट आ जाएगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो ना कि ये 1 2 कैसे ले लिया, तो हो गया। देखो भाई 1 2 से 1 1 से है, 1 2 से है, तो 1 2, तो 1 2 इसके अंदर है कि नहीं, देखो 1 2 है। अब फिर देखो 1 2 से है और फिर 2 2 से है, तो क्या आएगा 1 और 2, फर्स्ट और लास्ट 1 2 भी उसके अंदर है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरली आर इज रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब आपका आर जो है रेफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं अगला, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि आपका रेफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अब यहाँ पे अब कंडीशन लग गया, अभी तो ये चल रहा था, चलिए रेफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल लिखना है तो कुछ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या करना है, रेफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए इसको एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं ए बी सी सच दैट आर इज इक्वल टू, देखो कह रहा पहले रेफ्लेक्सिव हो, तो रेफ्लेक्सिव होने के लिए तो आपके इसके अंदर क्या आइडेंटिटी वाले आर्डर पेयर तो होने ही चाहिए भाई, ए बी बी
सी सी, ये तो आपके इसके अंदर होना ही चाहिए। तो चलो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। देखो सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होते बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी कैसे हटेगी इसकी? देखो अगर मैंने यहाँ पर ए बी एक आर्डर पे ले लिया तो सिमेट्रिक होने के लिए इसके अंदर बी ए लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि सिमेट्रिक कर रहा है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर हम ए बी लेंगे तो इसके साथ बी ए लेना पड़ेगा। अब देखो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है? है। क्यों है? देखो ए बी से बी ए से तो ए इसके अंदर है, फिर ए बी से बी ए से तो ए। अब देखो बी ए से, भाई बी ए से और ए बी से, तो बी भी इसके अंदर है। तो देखो कि कंपोजिशन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ अगर हम इसमें एक और आर्डर पे ले लें ए सी, तो ए सी लेंगे तो सी ए भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। अब देखो मामला यहाँ गड़बड़ होगा। कैसे? देखो यहाँ पर अगर हम इसको लें बी ए से है और ए सी से है, देखो यहाँ बी ए से और ए सी से, तो क्या आएगा? बी सी। क्या बी सी इसके अंदर है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो कंपोजिशन निकालोगे, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं क्लियरली, यहाँ पे आप ये देखोगे कि आर का जब आर के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो ये आर का सबसेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर आपका ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। लेकिन देखो कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे क्या मिला आपको? डेट इज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया, बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे एग्जाम्पल अब आपको देना है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको बनते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देना है आपको 12 नंबर पे कि आपका जो है सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं एग्जाम्पल, डिफाइन a relation R on X is equal to 1 2 3 such that। देखिए अब कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है पूरे मत लो। चलो मान लो यहाँ अगर हमने ए ले लिया, ए बी भी ले लो, बी भी ले लो, तो क्या करेंगे? सी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सी ले लेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो देखो यहाँ तो इतना लेने पर रिफ्लेक्सिविटी इसकी वाइनिस कर गई। अब देखो यहाँ से बी हटा दोगे तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ए हटा दो तब भी, दोनों हटा दो तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चाहो तो दोनों को हटा दो। अब देखो हमको चाहिए क्या? सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ए से, तो अब देखो ये ट्रांजिटिव भी है। देखोगे तो आप ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे? देखो एक बार अगर आर निकालो, अरे देखो ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई? इसका निकालोगे इनवर्स, तो यहाँ से कि ये देख लो सिमेट्री के लिए अगर यही पर मैं निकाल लूँ आर इनवर्स, तो ये भी क्या आएगा? वही आएगा, ए बी यही आएगा। तो यहाँ से देखोगे क्या, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। तो यहाँ से जब आपका जो है देयरफॉर आर इक्वल टू आर इनवर्स का मतलब क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन एक बार यहाँ आर लिखा है, एक बार फिर आर अगर लिखो तो क्या मिलेगा? ए बी। अब फिर यहाँ पे अगर मैं निकालूँ आर कंपोजिट आर निकालोगे तो देखोगे ये भी क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा यही ए बी ही मिल जाएगा। और ये है क्या? आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर कंपोजिट आर जो है वो सबसेट ऑफ आर है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव। तो आर देखो ट्रांजिटिव हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि ए बी है इसके अंदर है, लेकिन सी नहीं है, इसलिए आपका क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसी में अगर मान लो कि और एग्जाम्पल अगर देना चाहो, देखो जब तक आपको एग्जाम्पल खुद बनाने नहीं आएगा तब तक आप समझ जाइए कि आपको रिलेशन नहीं आता है, रिलेशन में कुछ भी नहीं जानते आप। तो खुद से एग्जाम्पल बनाइए,
ट्राई करिए और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आइए अगला हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हम लोग बात करते हैं कि रेफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए अब यहाँ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट x इज इक्वल टू 1 2 3 सच दैट आर इक्वल टू। देखो यहाँ पे सिमेट्री नहीं लेना है, रेफ्लेक्सिव लेना है। तो रेफ्लेक्सिव के लिए तो आपका 1 1 2 2 3 3 ये तो इसके अंदर होना ही चाहिए। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखिए तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अगर 1 2 लिया तो हमको 2 1 नहीं लेना है। चूँकि अगर 1 2 लिया 2 1 लेगा तो सिमेट्री, देखो सिमेट्री इसकी खत्म हो गई। चूँकि 1 2 लिया तो 2 1 नहीं लिया, जब नहीं लिया तो इसकी सिमेट्री खत्म हो गई। अब ये चेक करो कि रेफ्लेक्सिव है। हाँ रेफ्लेक्सिव है, चूँकि इसमें आपका आइडेंटिटी वाले ऑर्डर पेयर हैं। और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखो 1 1 से है, 1 2 से है तो 1 2 इसके अंदर है, 1 2 से है, 2 2 से है तो 1 2 भी इसके अंदर है। तो देखो कि हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे दो बातें मिल जाएगी आपको। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये मिल जाएगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो R का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज रेफ्लेक्सिव, और दूसरी बात आपको ये मिल जाएगी कि R का कंपोजिशन जब R के साथ निकालेंगे तो वो R का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि R इज ट्रांजिटिव, अब उसके बाद देखो कि रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तो इसके बाद देखिए 3 और एग्जाम्पल है आपके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन एग्जाम्पल में से हम एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, बाकी 2 एग्जाम्पल आप खुद करिएगा। जैसे देखिए 40 नंबर में आपका रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका है। इसमें कह रहा रिफ्लेक्सिव हो। देखिए इसके पहले नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा था कि रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव, लेकिन और हो चाहे ना हो उसके विषय में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो लेकिन बाकी ये दोनों नहीं होनी चाहिए, मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। देखिए इसको एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं, कहते हैं डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 सच दैट। अब देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे R इक्वल टू क्या कर रहा है, रेफ्लेक्सिव। तो रेफ्लेक्सिव होने के लिए तो 1 1 2 2 3 3 ये तो इसके अंदर होना ही चाहिए रेफ्लेक्सिव होने के लिए। अब देखो कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और नहीं ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये बताओ कि अगर इसके अंदर हम 1 2 ले लिया तो इसकी सिमेट्री खत्म हो गई, इसकी सिमेट्री खत्म हो गई। अब लेकिन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्यों है? चूँकि 1 1 से है, 1 2 से है तो 1 2 इसके अंदर है। अब देखो यहाँ पे 1 2 से है, 2 2 से है तो 1 2 इसके अंदर है, तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्री तो खत्म हो गई। अब देखो इसी में एक और ऑर्डर पेयर ले लें, अगर हम ले लें 1 3 ले लें 1 3, तो अब देखो 1 1 से है, 1 3 से है, तो क्या हो गया 1 1 से है और 1 जो है 3 से है, तो 1 3 भी इसके अंदर है। और भी देखो इसी में अगर हम 1 1 से है, 1 2 से है तो 1 2 इसके अंदर है, 1 1 से है, 1 3 से है तो 1 3 इसके अंदर है। अगर इसी के अंदर मान लो एक और ऑर्डर पे ले लें 3 1 ले लें 3 1, तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे अगर 3 1 ले लें हम, तो 3 1 लोगे तो क्या मिलेगा? देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 1 से है, या यहाँ देखो 3 1 से है और 1 2 से है। देखो 3 1 से, यहाँ पे इन दोनों को देखो 3 1 से है और 1 2 से है, तो क्या मिलेगा 3 2। तो क्या 3 2 इसके अंदर है? नहीं है भाई। देखो 3 2 क्या इसके अंदर है? नहीं है।
तो और 1 2 लिया लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्री खत्म हो गई, ये सिमेट्री खत्म हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या बात लिखेंगे, इसको इतने में छोड़ दिया जाए, इसे लिखा जाए तो देखो यहाँ से दो बातें आ रही है। यहाँ ये आ रही है कि आपका 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी बात देखो, ट्रांजिटिव होने के लिए, देखो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या मैंने बताया यहाँ पे, देखो 3 1 से है और 1 2 से है। तो देखो 3 1 बिलोंग्स टू आर है एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी से है, बी सी से है, तो ए सी से होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से क्या 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो कहोगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो देखो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों, चूंकि 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं कि आपका सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो दो हम और लिख देते हैं 15 और 16 करके, इन दोनों को एग्जाम्पल बनाइएगा आप। मैं लिख दे रहा हूँ आपका जो है 50 नंबर पे लिख दे रहा हूँ, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। और उसके बाद आपका 16 नंबर पे है ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो ये बाकी दो एग्जाम्पल आप अपने से खुद से करिएगा। बाकी अगर इसके अगर सॉल्यूशन की अगर आपकी चाहिए आपको, तो हम लेक्चर नंबर 11 में अभी जो है रिलेशन पर ढेर सारा प्रॉब्लम कराने वाले हैं, वहाँ हम बात करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।